जंगल और उस जंगल में एक लकड़हारा और लकड़ी काटने के अलावा एक बकरी चराने वाली लड़की जिसकी उम्र महज 13 साल की है। इस घटना में एक ऐसी सनसनीखेज कहानी है जिसको सुनकर आपके जो रूह है वो कांप उठेंगे। कहानी दरअसल है राजस्थान राज्य की। इसमें होता क्या है कि जो लकड़ी काटने वाला लड़का होता है, दो भाई उस जंगल में होते हैं। एक को प्यास लगती है, दूसरा कहता है कि पानी लेकर आओ। जब दूसरा पानी लेकर जाता है काफ़ी देर हो जाती है। देर होने के बाद उसका दूसरा जो लड़का होता है वो कहता है कि भाई इतनी देर हो गई, काफ़ी देर हो गया, मेरा भाई आखिर गया कहाँ। उस दरमियान क्या होता है कि जब उसके पीछा करता हुआ वो दूसरा लड़का जब जाता है तो देखता है, और जो अपनी खुली आंखों से देखता है उसकी आंख खुली की खुली रह जाती है। देखता यह है कि उसका भाई जो कि उससे छोटा होता है एक महज 14 साल की लड़की के साथ इस हद और इस स्थिति में पाता है जिसके वजह से उसके रूह कांप जाते हैं। उसके बड़ा भाई देखते हुए यह सोचता है कि उसको मना करना चाहिए अपने छोटे भाई को कि वो क्या कर रहा है, लेकिन उसमें भी उसका जाकर वो साथ देने लगता है। घटना के बाद क्या होता है कि अब दोनों भाइयों में, हालांकि अपना भाई नहीं होते हैं, वो पड़ोस के भाई होते हैं, कजन होते हैं। उनका क्या होता है कहानी में कि वो दोनों के बीच रोकने के अलावा वो क्या करते हैं कि एक दूसरे में कंपटीशन शुरू कर देते हैं कि इस लड़की के साथ कौन ज़्यादा बार संबंध बनाता है। उसके साथ घटना ये होता है कि वारदात होते रहती है। वारदात होते होते ऐसा मुकाम आता है कि जब लड़की बेहोश हो जाती है, कुछ देर के बाद उसको जब होश आता है तो वो लड़की भागने लगती है। भागते भागते जब वो कुछ दूर पहुंचती है तो दोनों भाई सोचता है कि अगर वो लड़की घर जाके बता दी तो क्या होगा कि हम दोनों भाइयों को जेल हो सकता है। फिर वो दोनों भाई उस लड़की का पीछा करते करते उसके पीछे जाकर उस लड़की को पकड़ के घसीटते हुए फिर वापस लाता है, और लाकर बगल में ही एक भट्टी जल रही होती है, ईंट की भट्टी, उसमें जाकर डाल देता है। भट्टी उतनी तेज नहीं थी, उसमें लकड़ियाँ भी या फिर कोयला भी उतना ज़्यादा नहीं था कि बॉडी पूरी तरह से जले। उसके जितना उसका बॉडी जल पाता है उतना जलता है। उसके बाद उसके अधपके और अधजले शरीर को बाहर निकालता है कुल्हाड़ी से, जो पेड़ काटने वाली कुल्हाड़ी होती है, उस कुल्हाड़ी से उसके बॉडी को और छोटा छोटा टुकड़ा में करके उसके बाद उसको एक बोरा में भरकर और पड़ोस के जो एक तालाब होता है उसमें जाकर दहला देता है। तो नमस्कार, मैं सत्यम ठाकुर, स्वागत है आप लोगों का एक और सनसनीखेज घटना के साथ, जो आपको दिल दहला देने वाली कहानी सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो बने रहिए कहानी के साथ। अब हम आपको पश्चिम बंगाल की वैसी कहानी को आपको हम अदा करने जा रहे हैं। हुगली की एक कहानी है जिसमें एक छोटा सा बच्चा, महज 8 साल का बच्चा होता है। वो क्या करता है कि अपने पड़ोस में ऐसे ऐसे वारदात को अंजाम देता है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। कहानी है कि पड़ोस के रहने वाली एक चाची होती थी, और वो अपने बच्चे को सुलाकर, महज 7-6 महीना की वो बच्ची होती है, वो अपने बच्चे को सुलाकर और वो जाती है पानी लेने के लिए जाती है या फिर कोई काम करने के लिए जाती है। उसी बीच जब वो वापस आती है तो बच्चा जो महज 6 महीना का होती है, जो लड़की, वो गायब रहती है। उसके बाद बहुत भाग दौड़ करने के बाद, बहुत कुछ सुनने और रोने के बाद, लोगों से पूछने के बाद जब वो बच्चा नहीं मिलता है तो वो सहायता लेती है कानून का और पुलिस का। बगल के पुलिस थाने में जाती है, और वहाँ पे जब वो अपनी कहानी बयां करती है तो वो पुलिस उससे पूछता है कि आसपास में कोई था। तो बताती है कि हाँ, एक कन्हाई नाम का लड़का वहाँ पे रहता है, जो कि वो कन्हाई का उम्र महज 8 साल का था। फिर उस कन्हाई को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि आखिर मामला क्या है। तो कन्हाई से जब पुलिस पूछती है तो कन्हाई क्या करता है कि मुस्कुराते हुए रहता है, कुछ बोलता नहीं है। फिर जब उसको पुचकारा जाता है, दुलारा जाता है, तो वो लड़का क्या करता है, कन्हाई बोलता है कि हमें पहले बिस्किट चाहिए, जब तक बिस्किट नहीं दोगे तब तक हम आपको नहीं बताएंगे। फिर पुलिस कहता है ठीक है, हम तुमको बिस्किट देंगे, तुम हमको बताओ आखिर मामला क्या है। उसके बाद क्या होता है कि जब बिस्किट आता है, बिस्किट खाने के बाद वो लड़का क्या कहता है कि ठीक है, जो लड़की थी उसको हमने ही मारा है और मार कर रखा हुआ है। तो पुलिस कहती है कि ठीक है, चलो अब बता दो हमको कि आखिर बच्चा को रखे कहाँ हो। तो वो लड़का कहता है कि अभी नहीं, एक और बिस्किट और चाहिए हमको, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि बच्ची कहाँ है। कहता है ठीक है। फिर बच्चे को दूसरा बिस्किट दिया जाता है। दूसरा बिस्किट देने के बाद वो लड़का कहता है कि ठीक है। महज उसके घर से 400 मीटर के दूरी पर एक जंगल होता है, उस झाड़ी में लेके जाता है पुलिस को,
और उसके घर वाले को वहाँ पे जाके बताता है। वो जाकर वहाँ पर उस बच्ची को मिट्टी खोदकर और ऊपर से जंगल डाल दिया होता है। अब उस बच्चे से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सामने वाले भी लोग काफ़ी हद तक डरे होते हैं और ये सोचते हैं कि ये कहानी कहीं तक सही नहीं है, कहानी लग रही है, फिल्मी कहानी लग रही है, ये हकीकत बिल्कुल भी नहीं लग रही है। उसके बाद क्या होता है कि वो लड़का कहता है कि देखिए, जब हम आए थे लड़की के पास तो वो चुपचाप से सो रही थी। हमने इसको रुलाने की कोशिश किया लेकिन ये रोई नहीं है, और हमको रोते हुए लोग काफ़ी पसंद आते हैं, इसलिए मैंने बच्ची को उठाया और दूर जाकर इसको क्या किया मैंने कि इसको मारा, ईंटा से मार कर मैंने इसको रुलाया और रोते हुए इसको, जब तक वह रोती रही तब तक हम इसको मारते रहे, हमको मज़ा आ रहा था और अंततः ये मर गई। फिर उस बच्चा को यह पूछा जाता है कि बताओ कन्हाई कि तुमने इससे पहले भी कोई काम किया है क्या ऐसा? तुमने इससे पहले कभी कोई घटना को अंजाम दिया है, किसी को मारा है? तो वो लड़का कहता है कि नहीं, हम तभी बताएंगे कि एक बिस्किट और हमको चाहिए। अब सभी लोग हैरान थे कि भाई इसको बार बार बिस्किट मांग रहा है, क्या कि ठीक है चलो बिस्किट दिया जाए। बिस्किट देने के बाद वो लड़का क्या करता है, बताता है कि मेरी अपनी सगी बहन जिसकी उम्र मुश्किल से 1.5 साल की रही होगी, और वह 1.5 साल की उम्र में जब वो शांत रहती थी तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो घर में ही उसको मारकर पटक के मारा, रुलाया और उसको मज़ा आया, उसके बाद उसको मार दिया। इसके दरमियान ये होता है कि उसके मम्मी पापा जानते थे, उसके माता पिता अच्छी तरह से जानते हैं कि ये घटना का अंजाम मेरा बेटा नहीं दिया है, लेकिन रिलेशंस और घर के लोग और घर की इज्जत को मद्देनज़र वह इस घटना को क्या करता है कि गुप्त रूप से घर में ही दबा देता है। उस हत्यारे बेटे को घर में ही उसके घटना को ख़त्म कर देता है कि लोगों के पास यह खबर ना जाए, ताकि आगे सगी संबंधी या फिर जो घर वाले या फिर जो बाहर वाले लोग हैं वो उस पर ताने कसे या फिर इसको कोई और कार्रवाई करे। फिर उस बच्चे से पूछा जाता है कि बताओ बेटा, तुम और भी कोई किसी को मारे हो? तो कहता है कि देखिए एक और बिस्किट दीजिए हमको, फिर बताएंगे। अब कहता है कि ठीक है। फिर उसको तीसरी बिस्किट मिलती है। वो बताता है कि मेरे अपने चाचा का एक बेटा था जो उसी तरह का था, काफ़ी शांत रहता था। वो कहा कि जब ये हंसता था, बोलता था तो अच्छा था, लेकिन ज़्यादा हंसता था तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं आता था। मतलब ज़्यादा शांत और ज़्यादा हंसना, ये दोनों बिल्कुल इसको पसंद नहीं था, जिसको लेकर ये क्या करता है कि उसको भी मौत के घाट उतार देता है। और मौत के घाट उतारने के बाद क्या करता है कि यह उसके चाचा चाची भी इस घटना को नज़रअंदाज करते हुए और बात को घर में ही दबा देते हैं कि घर की इज्जत घर में ही रहने दिया जाए, और इस बात को ख़त्म कर देते हैं। अगर यह पहले ही, जब सबसे पहली बार जब वो अपनी खुद की बहन को जिस तरह से मारा था और उसके माता पिता ने एक्शन लिया होता, तो आज ये जो घटना जो 3-4 जो उसने बच्चा ने 8 साल के बच्चा ने जो कत्ल किया वो आखिरकार नहीं होता। लेकिन उनके माता पिता ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद पुलिस उसको बाल सुधार गृह में जाके डाल देता है और महज 3 साल तक उसको रखा जाता है। लेकिन फिर भी जब उसको निकलने की बारी आता है तो प्रशासन का ये कहना होता है कि नहीं, जब तक इसका एज 18 साल नहीं हो जाता है, कुछ सोचने की क्षमता बढ़ नहीं जाती है, तब तक इसको हम बाल सुधार गृह में ही रखेंगे और अंततः उसको रख कर और बाहर निकाल दें। तो मैंने 2 घटना आपको बताया, और दोनों घटना से आपको हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। जो सच्चाई घटना है वो आपके सामने रखना चाहते हैं। तो सजग रहे, सावधान रहे और बने रहे सत्यम के साथ। मैं फिर से आऊँगा आपके पास एक और सनसनीखेज घटना के लिए। तब तक नमस्कार, सजग रहे और आराम से रहे और अच्छे से रहे, अपना ध्यान रखें।